तो 1.5 लाख रुपए खर्च आती है, तो भी आप मतलब एवरेज 5-5.5 लाख रुपए 1 एकड़ की खेती में खीरे में आप बचा सकते हैं। इतना प्रॉफिट है। हम महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और वीडियो में। तो ग्रुप कल जो है अपनी गाड़ी लोड हुई नहीं, मैं बीमार पड़ गया और आज जो है लोडिंग पे जा ही रहा हूँ। पिछले वाली वीडियो में बताया था कि कहाँ गोपालगंज का लोडिंग बनाया, वही करने जा रहा हूँ। तो अभी मैं हूँ ओडगी वाले रोड पे, भैया थान क्रॉस करके आगे से अपने को लेफ्ट लेके जाना है, ठीक है। वहाँ चलेंगे, लोडिंग करेंगे अपना खीरा। और पिछले चक्कर में जो गया था गोपालगंज, हाँ जो गोपालगंज गया था, जहाँ से लोड किया था एग्जिट, वहीं जो नया गोदा वो चालू हुआ है कोल माइनिंग का, जहाँ पे कोयला निकल रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ चलेंगे, यहाँ से अपन लेंगे लेफ्ट, ओडगी सीधा जाएंगे, ओडगी चले जाएंगे, इधर से जाएंगे तो अपन चले जाएंगे जहाँ अपने को जाना है। जगह का नाम नहीं पता है, बस पता ये है कि हाँ जो कोयला का वो है खदान, वहाँ जाना है। तो चलिए वीडियो करते शुरुआत, बने रहिए हमारे साथ, सारा कुछ आपको दिखाएंगे बताएंगे। तो यहाँ से पहले वहाँ पहुँचे। भाई क्या ब्लास्टिंग हुआ है अभी। जस्ट मैं लोडिंग पॉइंट पे पहुंचा था, बैक कर रहा था। मुझे पता होता मैं पहले कैमरा ऑन रखता। क्या ब्लास्ट हुआ है, थाड़ 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 थाड़। देख रहा हूँ उधर अभी भी धुआं उठ रहा है। बैक कर लूँ पहले गाड़ी, फिर बताता हूँ। पूरा देख रहा हूँ धुआं धुआं हो गया, ठीक है। पूछ के तो भाई अपना गाड़ी तो हो रहा है यहाँ पे लोड। और मैं आज तक इतने दिन से खीरा लोड करता हूँ, पर कभी मतलब ये जानने की हमने कोशिश नहीं करी कि कितने एकड़ में खेती करने पे कितना प्रॉफिट होता है, कितना नुकसान होता है, मतलब कितने बीज लगता है, खाद लगता है, पूरा जो इसके प्रोडक्शन के दिन होते हैं, कितने दिन में ये पैदा होता है और कितना जो है इसमें प्रॉफिट होता है। तो ये इनका भैया का बाड़ी है, यही बताएंगे कि 1 एकड़ में कितना मतलब पहले तो खीरे की जो खेती होती है वो कितने दिन की होती है? ये गर्मी टाइम में 30 से 35 दिन में निकलना चालू हो जाता है। अच्छा। और ठंडी टाइम में यही दिन बढ़ के 40-45 दिन लगता है, मतलब 15 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। और इसमें जो है बीज और खाद 1 एकड़ में कितना, मतलब 1 एकड़ की खेती में कितना बीज और खाद लगता है? 1 एकड़ जमीन में लगभग आपका 10 ग्राम का पहुँचाता है बीज। हाँ, ठीक ना। तो 35 से 40 पैकेट। अच्छा, मतलब 10 ग्राम का 400 ग्राम, ऑलमोस्ट 400 ग्राम। हाँ 400 ग्राम। हाँ। और वही बेसल खाद लगता है, रासायनिक खाद। हाँ। तो उसको मिला के बनाते हैं। तो अपन अब एक एवरेज से बनाते हैं। हाँ हाँ। कि 4 बोरा राखड़ है, 2 बोरा DAP है, हाँ हाँ, 2 बोरा पोटास है, हाँ हाँ, इस टाइप का करके बनाते हैं। अच्छा, तो मतलब खाद और बीज 35 दिन में कितना लग जाता है लगभग? मतलब खाद और बीज का टोटल खर्च जो आता है, खर्च 1 एकड़ में 1 एकड़ में 1 एकड़ में करीब बीज और खाद और लेबरिंग करके करीब $1.25 लाख 1 एकड़ में। हाँ। और इसको मतलब 1 एकड़ को मतलब कितना बार तोड़ते हैं? एक मतलब जितना पैदा करते हैं, वो बीज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बढ़िया बीज है, हाँ, तो अपन तो 20 तोड़ान भी तोड़े, 20 तोड़ान तोड़ेंगे। हाँ, लेकिन एवरेज अपन लेके चलते हैं 15-17 ऐसे। तो 1 एकड़ में एक बार में कितना टूटता है, मतलब एक पिकअप हो जाता है? देखिए अगर बढ़िया फल है, हाँ हाँ, तो एक पिकअप 140 पन्नी, 104 मतलब 150 पन्नी एवरेज एक निकलेगा। 20 तोड़ेंगे तो 20 पिकअप निकल गया एवरेज। अगर मैं आपको बता दूं 20 पिकअप के हिसाब से आप जोड़े तो लगभग जो है आपका आ जाता है, मैं रेट रखता हूँ 12 रुपये ही, ज़्यादा नहीं रखते, 12 रुपये। तो 150 पन्नी के हिसाब से 3 हो गया, तो 12 24 बात है 36 हज़ार का एक बार टूटा। तो 36 इंटू कर लेते हैं अपन 20, 720 मतलब 7,20,000 के आसपास ऑलमोस्ट जाता है। 1 लाख 1.25 लाख, हम 1.5 लाख पकड़ते हैं टोटल खर्च। तो 1.5 लाख रुपए खर्च आती है, तो भी आप मतलब
एवरेज 5 साढ़े 5 लाख रुपए 1 एकड़ की खेती में खीरे में आप बचा सकते हैं। इतना प्रॉफिट है, लेकिन बीज सही होना चाहिए। पैदावार जब सही से हो जाए तो इतनी प्रॉफिट होती है और रेट भी मिलना चाहिए। अब जैसे कि ये टाइम है, ये पीक टाइम होता है रेट का। इस टाइम 10 रुपये से नीचे कभी खीरा होता ही नहीं है। जिस टाइम पे हम लोग लोड कर रहे हो, मतलब जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने में 15 से ऊपर ही रहता है। 10, 15, 20, 25, 30 तक खीरा जाता है। और शुरुआती दौर में आप देखें फरवरी, मार्च, अप्रैल में तो आपको खीरा 8 रुपये, 10 रुपये, 7 रुपये, 6 रुपये मिलता है। तो वो जो है वो डाउन टाइम होता है। और 35 दिन की खेती में जब आप इतना कर रहे हो तो मतलब है प्रॉफिट भाई। तो भाई गाड़ी अपनी हो गई लोड करके मैं निकल गया और मुझे जाना है अभी 500 किलोमीटर। मैं अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा हूँ क्योंकि शाम हो गया है, 6:50 हो रहा है, मतलब 7 बजने में 10 मिनट बाकी है, जिस वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो चलिए, मतलब अभी 500 किलोमीटर जाना है। सुबह देखिए क्या बजे तक पहुंचता हूं मैं। अभी प्रेजेंट टाइम में मैं जहां हूं यहाँ से 500 किलोमीटर जाना है, मतलब मैं आ गया लगभग 50 किलोमीटर। तो 550 किलोमीटर जाना था, पर पकड़ लीजिए कि 7 बज रहा है, 500 किलोमीटर जाना है। देखिए कितने टाइम में पहुँचते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग गुरु महादेव। और मैं पहुँचने वाला हूँ गोपालगंज, मतलब अभी मैं हूँ थावे में। यहाँ से मेरे को मतलब 10 मिनट और लगेगा जाने में, जहाँ पे खाली करना है वहाँ पे। ठीक है, नींद भी लग रहा है जैसे जैसे। तो आ गए भाई, दवा ववा खा के अपना जैसे, मतलब जैसे भी हुआ है, थोड़ा बहुत लेट के बैठ के उठ के आ गए। यहाँ से भी जो है वो मुश्किल से 5 किलोमीटर मंडी और होगा, तो मैं 10 मिनट पकड़ लेता हूँ। तो 10 मिनट और लगेगा, तो पहले यहाँ से मंडी पहुँचा जाए। गुरु आ गए मंडी में, यहाँ पे लगा दी अपनी गाड़ी इधर और खाली हो रहा है। मैं दिखा रहा हूँ, से इधर ही से दिखाता हूँ, उधर जा रहा तो इधर लगा दिया है, इधर खाली हो रहा है ये पूरा एकदम। और मैं चल रहा हूँ सोने। नींद मेरे को आएगा नहीं, मेरे को पता है, क्योंकि जब आप सोना चाहते हो तो नींद नहीं आती है, जब नहीं सोना है बहुत नींद आती है। पर देखते हैं, ट्राई करता हूँ मैं सोने का। अगर सो लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर रास्ते में फिर सोना पड़ेगा। और मेरे को लोड भी करना है, यहाँ से एक लोडिंग है, कंफर्म अभी हुआ नहीं, मतलब रात को ही बोल दिए लोड करने के लिए, बोले खाली करके फ़ोन करना। तो अब खाली करके मैं 8, साढ़े 8, 9 बजे फ़ोन करूँगा। तो देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं। अगर होगा तो लोड करके घर ही जाना है, तो उधर ही चल के खाली कर देंगे। है बैठन का एक्चुअली लोडिंग, कुंदरू और करेला है। अगर कंफर्म हो गया तो लोडिंग करेंगे, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, देखते हैं। गुरु अपनी गाड़ी जो है वो हो गई खाली और मैं इधर आ गया हूँ। सिवान में हूँ मैं अभी, मतलब सिवान बाईपास से थोड़ा इधर। गाड़ी अपनी खाली हो गई, मैं आ गया इधर, क्योंकि थोड़ा सा माल सिवान उतारना था और इतनी ट्रैफिक थी, क्योंकि सुबह के 9 बज गए। तो दवाई वाई जस्ट अभी खाया हूँ, ये सब खा के ऐसे ही अब इनको रख देता हूँ। रख के आगे चल के कहीं सोऊंगा। मेरे को जाना था, जो मैं बैठन लोडिंग बता रहा था, बैठन मेरी हिम्मत नहीं कर रही जाने की, क्योंकि तबीयत की वजह से। अब ज़्यादा वो जुनूनी बनना भी ठीक नहीं है, क्योंकि आगे चल के कुछ ज़्यादा नुकसान हो जाए खुद को। इससे अच्छा है कि लोकल ही मार ले। तो मतलब जाना दूर, बिलासपुर का लोडिंग है, लेकिन मैं इसको पलटी दे दूंगा। कहाँ पे? अपने घर के आसपास कहीं 2-5-10 किलोमीटर आगे पीछे पलटी दे दूंगा मैं। ठीक है, तो माल हो जाएगा पलटी, अपना वो लेके अगला चला जाएगा और मेरा भाड़ा जो बनेगा मैं अपना ले लूँगा। ठीक है, तो यही सारा सिस्टम है। तो अभी यहाँ से चलते पहले कुछ नाश्ता करने लगी, मेरे को बहुत है भूख। गुरु वहाँ से ये मैं घुस रहा हूँ छपरा में, मतलब ये छपरा मार्केट के अंदर घुसने लगा हूँ। यहाँ से मंडी है 1 किलोमीटर, हाँ 1 किलोमीटर मंडी है। तो यहाँ से मंडी चलता हूँ और मेरे को आ रहा है अब नींद। मैं सोऊंगा थोड़ा चल के, मतलब 1-8 घंटे 1.5 घंटे सो लूँगा, उतना बहुत हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद फिर अपने को लोड करके जाना भी है घर जाके। वो मतलब लाहड़ जाऊँगा अपने मार्केट में, उधर पलटी दे दूँगा। अब उसको बिलासपुर जिसको लेके जाना होगा लेके जाएगा, मेरा काम रहेगा, मैं पलटी दे दूँगा जाके, इतना काम है। चलिए गुरु ये आ गए छपरा मंडी में, मतलब मैं घुस रहा हूँ ये छपरा मंडी। अभी जहाँ पे जाना है उनका दुकान पूछना पड़ेगा कहाँ पे है, तो पहले दुकान पूछ लिया जाए। गुरु यहाँ पे लगा दिया अपनी गाड़ी, देख सकते हैं कितना परवल है भाई साहब, मतलब पूरा दुकान ही परवल से भरा हुआ है। इधर उधर जिधर तिधर देखेंगे हर जगह परवल ही है।
और तो चलिए इसको लोड करते हैं। लोड करके अरोरा इसको पलटी देना है क्योंकि मैं बिलासपुर जाऊंगा नहीं। गुरु अपनी गाड़ी हो गई लोड। अब सोचेंगे लोड हो गई तो मैं सफ़ेद कैसे हो गया। मैं टी शर्ट कर लिया चेंज क्योंकि रात को मैंने घर से सारे कपड़े मंगा लिया था। जब मैं लोड करके आ रहा था तो रास्ते में ही कपड़ा ले लिया था क्योंकि बुखार में जो मेरे को पसीना हो रहा ना बहुत, मतलब मैं बता नहीं सकता वो हालत है। मैं इतने साल से गाड़ी चलाता हूँ, मैं नॉर्मली मेरे बदन से कभी मैं 3 दिन 4 दिन ना नहाऊँ गाड़ी पे, पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो 3 दिन मैं नहीं नहाया हूँ, बट कभी बॉडी से स्मेल नहीं आती। पर बुखार में जब दवा आप खाते हैं ना तो इतना स्मेल आ रहा मेरे बॉडी से, तो फिर मेरे को कपड़े चेंज कर नहाने का मैं सोचा पर नहा फिर भी नहीं पाया क्योंकि लोड अपनी गाड़ी हो गई है। आगे चल के दिखाता हूँ। थोड़ा सा हाइट हुआ है, परवल लोड हुआ है। ये जाएगा बिलासपुर, मैं जाके घर के साइड ही पलटी दे दूँगा। मेरे को जाना है नहीं, उतना लंबा मैं जाऊँगा नहीं और मैं जा भी नहीं पाऊँगा, मेरी हालत वैसी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी यहाँ से निकल रहे अपन, पहुँच रहे डोरीगंज वाले पुल पे। ये डोरीगंज पुल पे आ गए और देख रहे हो गंगा जी एकदम भरी पड़ी हैं, पूरा भर गई हैं एकदम। आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सीधा यहाँ छपरा से पटना ही दिखाई दे रहा है। मतलब वो भी नहीं दिखाई दे रहा, समुंदर जैसे दिखाई दे रहा है। साइड गाँव ना होते तो समुंदर ही समझो कि आगे का छोर पे क्या है कुछ पता नहीं। इधर से हालांकि दिखाई पड़ रहा है। नर्वस की बीमारी मेरी, मतलब वो साइड जाम है इसीलिए लोग रॉन्ग साइड से आ रहा है। खेलने पे आए भगवान, तो देखिए कैसे खेलते हैं। इतनी भयंकर हवा के साथ बारिश है कि मतलब मैं कैसे बताऊं। देख रहे हैं धूल, ये देख रहे हैं धूल, और पानी गिर रहा है, धूल उड़ रहा है। अब तो धूल मान लो नहीं उड़ेगा क्योंकि बारिश गिर गई अब, नहीं तो इतना तेज धूल और पानी था ना, मैं क्या ही बताऊं। पूरा देख रहे हो मेरा ये साइड का ग्लास कितना गंदा हो गया ये। यार कोई नहीं, चलिए। गुरु डोरीगंज से निकलने के बाद ये हालत है। ये है बिहार भैया, देखो जहाँ जेसीबी से इस गाड़ी को खिंचवाया जा रहा है। क्रेन का काम जेसीबी कर रही है, ठीक है जी, बिल्कुल। हाँ, तो अब इसको जो है वो लोग लेके जा रहे हैं अपना। मैं धीरे धीरे इसी में बढ़ रहा हूँ, इसी के, मतलब मैं हूँ मूर्ख। मैं गाड़ी बढ़वाया, सब गाड़ियाँ चली गई और मैं ही अटक गया। समझ रहे हो, हालत ये है। अभी ये रोड अभी कम से कम 2.5 किलोमीटर होगा। 2.5 किलोमीटर ऐसे जाने में 1 घंटे लग जाएंगे जिस हिसाब से वो जा रहा है, ठीक है। तो भाई अभी मेरे को हंसी इस बात से आ रहा है, मेरे को एक चीज़ याद आ गया कि आसमान से गिरे खजूर में अटकी। मैं तब से सोच रहा था कि मोड़ पे आऊँगा, घूमूंगा, रोड फ्रेश मिलेगा। इधर ट्रैफिक दोनों तरफ। या सड़ गई कहीं तो फिर से एक बार। ट्रैफिक एकदम क्रॉस करके मैं आ गया परसथुआ में, और मेरे को लगी थी बहुत तेज़ भूख। बहुत दिन बाद मैं प्रभु बसेरा लाइन होटल पे भी आया हूँ। तो यहाँ पे अपना मंगाया मैंने पनीर भुर्जी और रोटी। इसको खाते हैं पहले। गुरु गाड़ी वाड़ी खाली करके मैं आ गया हूँ घर पे, और अभी रात के बज रहे हैं 10। मतलब मेरे को वहाँ से मैं खाना वाना खा के आ गया मैं घर पे, और मतलब घर पे नहीं, जो माल था वो अरोरा में खाली गया फटाफट। अभी 10 बज रहा है, मैं नहा धो के रेडी हुआ हूँ, खाली टी शर्ट डाला हूँ, और ये नहीं समझ में आएगा, चेंज भी कर लूँगा, मेरे को कुछ वो नहीं है। मेरे को जाना है लखनऊ, एक काम है लखनऊ, वो आपको पता चल जाएगा। तो जिस वजह से अभी मैं 10 बजे निकलूँगा मैं लखनऊ, और कल का मेरा सूट है एक, वो सब करना है। और वह समझिए कि मैं गया यहाँ से गढ़वा लोड करके, गढ़वा खाली किया, एक दिन बीमार हुआ, दूसरे दिन फिर लोड किया, फिर गया गोपालगंज से खाली करके, छपरा से लोड करके, अभी अरोरा में खाली करके, और मैं अब आया हूँ घर। और फिर मैं अभी रातों रात निकल रहा हूँ लखनऊ। पिकअप से नहीं जा रहा हूँ मैं ट्रेन से या बस का टिकट भी मैंने कर लिया है, तो बस से जाना है। यहाँ से कैंट से बस जाएगी लखनऊ। मैं सुबह 5:30-6 बजे लखनऊ पहुँच जाऊँगा, और 10-10:30 बजे से अपना काम है वो करके फिर रिटर्न आऊँगा, जो भी जैसा भी है। तो इस चक्कर का जो भाड़ा लगा था मुझे, गोपालगंज का भाड़ा लगा था, वो लगा था 16,500, और जो ये वापसी लेके आया उसका लगा था 5500 रुपये। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक हर रोज ऐसी वीडियो पहुँचती रहे। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।